हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजी मैथ टीचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीटर को एमएल में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर जो लीटर है ये साधारण वाला लीटर नहीं है कि 1 लीटर में कितने एमएल हो जाएंगे, यानी कि मिली लीटर इसको बोला जाता है, या फिर 2 लीटर में कितने एमएल हो जाएंगे, या फिर 5 लीटर में कितना एमएल हो जाएंगे। ये वाला हमको नहीं बदलना है इस वीडियो में। इसमें जो मैं बताने वाला हूँ इसमें पॉइंट वाला बात करने हैं कि जैसे 0.1 लीटर है तो इसको अगर हमें एमएल में जानना हो तो कितना होगा। 0.2 लीटर लिखा गया है या फिर कहीं पे हमने सामान लिया तो इसको अगर हम मिली लीटर में जानना चाहे तो कितना होगा, या फिर 0.5 या फिर 0.25 या फिर 0.9 लीटर या फिर दोस्तों 1.2 लीटर, इस तरीके से जब लिखा रहता है तो इसको कैसे हम बदलते हैं एमएल यानी कि मिली लीटर में, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है कि 0.1 लीटर में कितने एमएल आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर में कितना एमएल होता है पहले वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 लीटर क्या है, 1000 एमएल के बराबर होता है। एमएल का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे, मिली लीटर इसका मतलब होता है। जिस तरीके से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये क्या है, किलोग्राम ठोस सामान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वजन के लिए, और जो लीटर है तरल पदार्थ के जैसे तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, इन सबों के लिए इसका लीटर का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर बात करें कि 0.1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 0.2 लीटर या फिर ये 1.2 लीटर का मतलब क्या हुआ, तो कैसे पता करेंगे वो हम जानकारी इस वीडियो में हासिल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है, 0.1 लीटर हमारे यहाँ पर लिखा गया है तो इसको हम गणितीय भाषा में 0.1 अलग कर देंगे और 1 लीटर इस तरीके से अलग कर देंगे। इसमें से गुणा करके हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा जब भी करेंगे 0.1 का गुणा जब भी 1 में करेंगे तो 0.1 आएगा और लीटर यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, 0.1 गुणा 1 लीटर की जगह 1000 ml लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 1000 ml। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणा जब 1 में करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है, 1000 आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर दाहिने से बाएं की तरफ, यानी इस तरफ हम आएंगे। का अंक बाद दशमलव है, देखिए 1 अंक बाद, 1 के बाद क्या है दशमलव, ठीक 1 के बाद है, यानी 1 अंक बाद दशमलव है, यानी जिस 1000 में 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद जो दशमलव के पीछे वाला 0 है इसका महत्व यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 100 ml। कितना आ गया, 100 ml आ गया, यानी कि 0.1 लीटर का मतलब 100 ml होता है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी बताने वाला हूँ कि तुरंत देखकर पहचान जाए कि ये आखिर ये कितना है, हम इतना में गुणा करना नहीं पड़े। ये मैं क्या है, पहले तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट तरीका बताऊँगा कि कैसे इसको तुरंत हम पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला, 0.2 लीटर में कितने ml होते हैं। तो क्या करेंगे, 0.2 गुणा 1 लीटर करना होगा, तो उसी की जगह 1 लीटर की जगह हम 1000 ml रख देंगे, ठीक है, कि लीटर है इसको एमएल में बदलना, यानी जिसको बोला जाता है मिलीलीटर। तो क्या करेंगे, जब 1000 का 2 में 0.2 में जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, सिंपल सा काम है। उसके बाद देखिए यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया, 200 बचा, यानी कि 200 ml हो गया, यानी 0.2 लीटर का मतलब 200 ml होता है। इसी तरीके से इसको भी बदल लेंगे, 0.5 ml यानी 0.5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 गुणा 1000 ml, इस तरह से बराबर 1000 के जब 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 500 ml, यानी कि 0.5 लीटर मतलब 500 ml। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेते हैं, 0.25 गुणा 1000 ml, ठीक है। इससे पहले क्या था, इसके पहले क्या था कि जब भी दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक था, लेकिन इसमें क्या है 2 अंक है दशमलव के बाद, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी इसी तरीके से चलिए हल करते हैं। तो 25 का गुणा 1000 में करेंगे क्या हो जाएगा, 25000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दशमलव है कितने अंक बाद है, 1 और 2, इस तरफ पर आएंगे तो क्या 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दिख रही है, तो यानी इसमें भी पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, 0 1 0 2 0 छोड़कर फिर दशमलव लग गया, तब हमारे पास क्या बचा है, 2 5 और 0 बचा है,
कितना आ गया 250, यानी कि 0.25 लीटर का मतलब 250 ml होता है। इसी तरीके से इस वाले को भी हम बदल लेंगे, ठीक है। 0.9 गुणा 1000 ml बराबर क्या हो जाएगा 9000। उसके बाद एक अंक दशमलव रख रहा है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दें, कितना हो जाएगा 900 ml। अब आते हैं 1.2 लीटर का मतलब क्या होता है। तो इसका जब करेंगे तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, 1.2 गुणे 1000 ml करेंगे। अब गुणा करें, दशमलव यहाँ पर भूल जाइए गुणा करने के लिए, बाद में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा पूरा, दशमलव जब भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा। अब 12 गुणा जब 1000 में होगा क्या हो जाएगा 12000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव क्या है, एक अंक बाद है, पीछे से एक अंक बाद है, यानी 2 के बाद दशमलव है तो यानी एक ही अंक है, तो एक अंक बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो क्या कितना बचेगा 1200, यानी कि 1200 ml, यानी कि 1.2 लीटर का मतलब 1200 ml होता है, ठीक है। ये क्या हमारा हो गया पूरा डिटेल के साथ कि कितना होता है। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर देखिए 0.1 लीटर यहाँ पर लिखा गया है। तो दशमलव दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये दशमलव हो गया। अब दशमलव के जो पीछे अंक होगा, यानी दशमलव के इस तरफ जो अंक होगा और जो इसके आगे होगा, इसके जब दशमलव के जब इस तरफ होगा तो इसको क्या बोला जाएगा ml वाला मान बोला जाएगा, इसके आगे वाले को बोला जाएगा लीटर वाला बोला जाएगा, ठीक है, लीटर वाला बोला जाएगा। दशमलव के दाहिने तरफ यानी इस तरफ आएंगे, दाहिने तरफ वाले को ml बोला जाएगा और बाएं तरफ वाले को लीटर बोला जाएगा। जैसे कि 1.2 है, देखिए 1.2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के आगे वाले को लीटर बोला जाएगा, यानी कि होगा वो 1 लिखा गया यानी कि 1 लीटर। और दशमलव के बाद वाला यानी इस तरफ दाएं तरफ वाले को क्या बोला जाता है ml, यानी कि 1 लीटर और 200 ml, कितना बोला जाएगा 200, 100 लगाकर हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे 100 लगाकर, ml बोलेंगे लेकिन 100 लगाकर। तो ये हमारा 1.2 लीटर, यानी इसका मतलब होगा 1 लीटर और 200 ml। यही है 0.5 लीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0.5। आगे देखिए एक भी अंक नहीं है इसलिए इसमें लीटर तो नहीं होगा, लेकिन दशमलव के दाहिने तरफ वाले में एक अंक है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 500 ml। 100 लगा के बोलेंगे तो 500 ml। अगर यहाँ पे 0.6 होता तो क्या बोलते 600 ml। अगर यहाँ पे 0 क्या होता 8 होता क्या बोलते 800 ml। समझ गए, इसी तरीके से इसको हम समझते हैं। अगर यहाँ पे 2.5 हो गया, जो 2.5 लीटर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे 2 लीटर और 500 ml, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने डिटेल के साथ भी आपको बता दिया और इसको शॉर्ट तरीके से भी बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।